आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सरफेसी एक्ट से जुड़े हुए अलग अलग प्रावधान की चर्चा मैं आपसे अलग अलग वीडियो में कर रहा हूं कि बैंक अगर किस प्रकार से गलती करता है तो बैंक ने जो आपके खिलाफ जो कार्यवाही किया है सरफेसी एक्ट के अंतर्गत, अगर आपने लोन नहीं चुकाया है तो उस कंडीशन में आप बैंक की जो प्रक्रिया है, बैंक ने जो आपके खिलाफ बलपूर्वक कार्यवाही किया है, चाहे वो आपका फिजिकल पोजीशन लेने की कार्यवाही हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी बेचने की कार्यवाही हो, तो ये जो प्रक्रिया है इसको आप किस किस आधार पे डीआरटी के समक्ष जाकर के निरस्त करा सकते हैं। उसी संदर्भ में आज आपसे एक नया ग्राउंड शेयर कर रहा हूँ जो हमने अभी तक शेयर नहीं किया था आपसे। तो उसमें आप ये जान पाएंगे कि ये भी एक ग्राउंड होता है अपने आप में कि आप किसी भी कंडीशन में सरफेसी एक्ट की प्रोसीडिंग को आप रद्द करा सकते हैं बैंक से। तो साथियों, कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी है 5 करोड़ की, बैंक ने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया 1 करोड़ पे और बैंक ने दावा किया कि देखिए बिडिंग जो थी वो 1 करोड़ की थी और जो प्राइस था 1 करोड़ था, तो इसलिए हमने इसको 1 करोड़ पे बेच दिया है। तो साथियों, इस कंडीशन में ये आप ऑब्जेक्शन रेज करें डीआरटी के समक्ष कि इसका आखिर सेल नोटिस का फॉर्मेट क्या था। सेल नोटिस का जो फॉर्मेट था, क्या वो उस फॉर्मेट में था जैसा कि सरफेसी रूल्स 2002 के अपेंडिक्स IV-A में बताया गया है। अगर वैसा फॉर्मेट नहीं था तो अपने आप में ग्राउंड होता है निरस्त कराने का। दूसरा यह है कि जब इसका पेपर में पब्लिकेशन किया जाता है तो कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बैंक काफ़ी सारी प्रॉपर्टी का पब्लिकेशन एक साथ कर देता है, तो वो भी आप रेज कर सकते हैं कि बैंक ने यहाँ पे 20-25 प्रॉपर्टी के एक साथ नीलामी की सूचना दिया, तो कोई व्यक्ति किस प्रकार से समझ पाएगा कि भाई मेरी जो प्रॉपर्टी है ये इसका प्राइस ये है और ये इतने पे बेची जा रही है। तो ये भी एक ग्राउंड होता है प्रोसीडिंग को निरस्त कराने का। आपको जो नोटिस, सेल नोटिस दिया गया है और जो अपेंडिक्स IV-A में बताया गया है सरफेसी रूल्स के अंतर्गत, अगर उस फॉर्मेट में वो नोटिस नहीं है तो अपने आप में ये ग्राउंड होता है और इस आधार पे आप चैलेंज कर सकते हैं कि आपके खिलाफ जो कार्यवाही की गई है उसको निरस्त किया जाए। तो साथियों, ये एक पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट है साथियों कि कई बार आप लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि बैंक आपके यहाँ आया और बैंक वाले आए और उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी पे लॉक कर दिया और सील कर दिया, आपको बाहर कर दिया, तो उस कंडीशन में आपके क्या अधिकार है। तो साथियों, इस संदर्भ में आपको देखना होगा जो सरफेसी रूल्स है 2002, उसका 4.4 सबसेक्शन 2 रूल्स 2, उसमें ऐसा बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई जो बैंक वाला है आपके यहाँ फिजिकल पोजीशन लेने आ रहा है, तो उसको फिजिकल पोजीशन लेने के टाइम ही, उसी समय आपके घर के अंदर जो भी इन्वेंट्री है उसका एक लिस्ट तैयार करना पड़ेगा, जैसा कि इसमें बताया गया है रूल्स में। उसका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में उसको तैयार करना पड़ेगा कि आपके घर में क्या क्या सामान है, उसकी क्या क्या कीमत है और किन पंचों के समक्ष, मतलब जो विटनेस होते हैं उनके समक्ष ये किया जा रहा है। तो उसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में बैंक को रिकॉर्ड करना होता है। बैंक ऐसी मनमानी नहीं कर सकता है कि बैंक आया, आपको घर से बाहर निकाला और लॉक कर दी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बैंक ऐसा कर रहा है तो आप डीआरटी जाएँ तो इस प्रोसीडिंग को भी चैलेंज करें, ये भी अपने में ग्राउंड हो सकता है। तो बैंक का काम क्या होता है, बैंक उसी समय उसकी एक इन्वेंट्री तैयार करेगा, इन्वेंट्री तैयार करने के बाद उसको आपको हैंड ओवर करेगा, उसमें विटनेस के साइन किए जाएंगे और उसके बाद आपको इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी दी जाएगी और इसको आपको स्पीड पोस्ट भी किया जाएगा। तो ऐसा कुछ रूल्स होता है। तो अगर आपको बलपूर्वक कोई वहाँ से हटा रहा है और आपका सामान रख दिया तो आपका अधिकार है कि आप उसको ले सकते हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपसे जो शेयर किया आपके लिए यूजफुल होगा। आने वाले टाइम में मैं इस प्रकार से कुछ नए फैक्ट आपसे शेयर करता रहूँगा जो आपके लिए यूजफुल होंगे। धन्यवाद।